बैतूल का एक सरकारी स्कूल ऐसा है जहां पर एडमिशन के लिए पेरेंट्स की लाइन लगी रहती है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के शांतिपुर 2 नाम के इस गांव में ये स्कूल है और आसपास के 35 गांवों के 400 से ज्यादा बच्चे पहली से 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। इस सरकारी स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक और भौतिक संसाधनों से शिक्षा दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे अपना 100% रिजल्ट लाते हैं और यह संभव हो सका है स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की वजह से। बैतूल के सरकारी स्कूल का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और बताया कि ये स्कूल इतना खास क्यों है। इस वक्त हम मौजूद हैं शांतिपुर गांव में और शांतिपुर 2 नाम का जो ये गांव है इसमें एक छोटा सा सरकारी स्कूल है। कहने को तो ये स्कूल सरकारी है लेकिन यहाँ प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा बच्चों को दी जा रही है और ये सब जो है एक प्रयास जो किया है यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो टीचर हैं और यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका एक समुचित प्रयास है जिससे यहाँ इनको बेहतर शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी और व्यावसायिक शिक्षा जैसी भी शिक्षा बच्चों को मिल रही है। और यही वजह है कि यहाँ जो है 35 गांव के बच्चे जो है यहाँ पढ़ने आते हैं। पालकों में होड़ मची रहती है कि उनके बच्चों का यहाँ दाखिला हो और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अभी जो ये हालात अभी के जो हालात हैं ये है कि यहाँ पे 90% जो है गांव की जनसंख्या से 90% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे दर्ज हैं और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हर साल जो है 100% आता है। ये समुचित प्रयास ही जो है बच्चों में एक शिक्षा का जज्बा जगा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट ला पा रहे हैं। इसी तरीके की ईमानदार कोशिशें अगर और सरकारी स्कूलों में हो तो रिजल्ट उनके भी सुधर सकते हैं। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। स्कूलों को लेकर हमने बच्चों के पेरेंट्स के साथ गांव के सरपंच और प्रिंसिपल से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। हमारे ये गांव में टोटल 56 परिवार के गांव है, लेकिन बढ़ के अभी तो जैसे परिवार डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बढ़ गए हैं, तो अभी समथिंग 650 आबादी है, 650 जेंट्स लेडीज मिला के। पहले हमारे यहाँ 40 से 44 बच्चे पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी से जैसे जैसे डेवलप हुआ है, डेवलप होके अब जाके मिडिल स्कूल भी खुला है। हमारे इस स्कूल में जब से सन 12 से हमारे यहाँ संतोष जोटे सर जी आए हैं, तब से लेके इस स्कूल का डेवलप होना शुरू हुआ है और बच्चे की जो एडमिशन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे यहाँ डिमोशन से इस स्कूल में एडमिशन कराते हैं। सर जी, मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2 बेटे 1 बेटी है। छोटी वाली बेटी 6th क्लास में और सेकंड बच्चा 7th में और तीसरा नंबर का 8th में है। तो तीनों बच्चे यहीं पर है और यहाँ आने का सर मेरा वो ऐसा हुआ कि यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत बेस्ट है। यहाँ के यहाँ शांतिपुर 2 के लोगों के माध्यम से मुझे पता चला और चुपना के लोगों ने मुझे बताया, तो स्कूल तो बहुत बेस्ट है सर। हर महीने यहाँ पे टेस्ट होता बच्चे का स्तर बहुत बेस्ट हो गया मेरे बच्चों का और बहुत अच्छा स्कूल। प्राइवेट स्कूल से जी, प्राइवेट स्कूल से भी हमको तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे निःशुल्क यहाँ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सर मैडम लोगों के साथ में इनका इतना बढ़िया सामंजस्य है कि। कितने किलोमीटर से आते हैं? हम यहाँ 26 किलोमीटर। मेरे बच्चे तो अभी यहाँ से पहले से लेकर 8वीं तक पढ़े हैं। उसके बाद अभी फिलहाल तो भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस स्कूल का सुविधा यहाँ पे अब देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल में नहीं है उससे बेहतर सुविधा है। क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह जो भी है बच्चों को इतना व्यवस्थित रखा जाता है, जैसे पूरा घर पे उतना व्यवस्थित नहीं किया जाता है, उतना व्यवस्थित से बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। सब कुछ पूरा संस्कार से लेके एकदम पढ़ाई तक कोई कमी नहीं रखते यहाँ पे। यहाँ की पढ़ाई तो जो प्राइवेट स्कूल भी फेल हो रहे हैं। मतलब पहले मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मैं वहाँ देखा तो वहाँ का स्तर, और फिर यहाँ पे मैं 2-3 बार आया, सर से भी मिले, जो प्रिंसिपल सर थे यहाँ के उनसे भी मिला, फिर 2-3 बार विजिट किया, तो हमारे बच्चे और यहाँ के बच्चों में बहुत अंतर था।
तो फिर मैं अपने बच्चों को यहाँ लेके आया। क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे? यहाँ पे फैसिलिटी तो बहुत सारी, प्रोजेक्टर है, जैसे कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है कभी कभी, और अच्छी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी अच्छी है। हाँ सर, मैं यहाँ अगस्त 2012 में पदोन्नति पे आया था और ये स्कूल जो है मिडिल स्कूल में प्राइमरी से तब्दीली हुआ था। प्राइमरी में जो है उस समय स्ट्रेंथ यहाँ पे 27 बच्चे यहाँ पे थे, लेकिन प्राइमरी के बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा था। हमारे जो शिक्षक यहाँ पे विद्याध्ययन करा रहे थे वो बहुत ही अच्छा उनका शैक्षणिक स्तर था। लेकिन जब मैं आया तब मैंने देखा कि बच्चों का जो स्तर था उसके अनुरूप उनको यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भौतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव था। ये स्कूल एक आम स्कूल के जैसे था। तभी मैंने अपने मन में एक प्रण कर लिया था कि मैं इन बच्चों को इनकी शैक्षणिक स्थिति के हिसाब से किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधनों के अभाव में आगे बढ़ने से रोकूंगा नहीं। छिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किसानों को पराली जलाने के लिए नई तकनीक दी गई है, जिससे खेतों में लगी नरवाई 8 से 10 दिन की बजाय 1 दिन में ही खत्म हो जाती है। किसानों को बहुत फायदा भी इससे होता है और इस सुपर सीडर को लेकर किसान बेहद खुश है। सरकारी विभाग में सुपर सीडर ऑन डिमांड पर मिल रही है, जिसकी वजह से किसान बेहद खुश है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। छिंदवाड़ा में इस समय मक्की की फसल कट चुकी है, वहीं गेहूं की बुआई का भी दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए हो या शासन के लिए हो, नरवाई प्रबंधन है। नरवाई प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या आज के दौर में उभर के सामने आई है। चूंकि नरवाई जलाने से या पराली जलाने से प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने हो या प्रशासन के सामने उभर के यहाँ पे सामने आई है। प्रदूषण से कई बीमारियां, जैसे देश के अलग अलग राज्यों में आप सुनते होंगे कि प्रदूषण एक काफी समस्या, जिसका प्रमुख कारण जो है पराली जलाने को बताया जाता है। लेकिन छिंदवाड़ा में नो